इंडेफिनेट हमारा 7.7 तक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.8 एक्सरसाइज। 7.8 में हमें सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझने की ज़रूरत है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? देखिए इनडेफिनेट में हमारी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। क्या फिक्स नहीं होता? बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। लेकिन जब हम डेफिनेट की बात करते हैं सर, और डेफिनेट में क्या है कि हमारे इंटीग्रेशन पे इस तरह एक लोअर लिमिट लगी होगी और एक अपर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं हम? लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। मतलब अगर मैं इसे कर्व में समझाऊं तो मान लीजिए कि आपका कोई इस तरह से, ये इस तरह से मेरे को कोई कर्व गिवन है। ये कर्व कहाँ से कहाँ तक है? ए से लेके x इज इक्वल टू ए से लेके कहाँ तक है? x इज इक्वल टू बी तक। x इज इक्वल टू ए से लेके कहाँ तक है? x इज इक्वल टू बी तक। मतलब आप इसके नीचे का क्या निकालोगे अब? एरिया। अब ये कैसे निकलेगा इन डेफिनेट में? देखो यहाँ पे मैं रखा हूँ फंक्शन गिवन है मुझे fx dx। आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट विल बिकम fx। क्या बन जाएगा ये? fx। और इसके एक ये सर, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? a से लेके b तक। तो पहले आप अपर वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा fb। लोअर वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? fb माइनस fa। वट एवर इज द फंक्शन। आप सॉल्व कैसे करोगे? पहले उसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर उसमें अपर वैल्यू पुट करोगे और माइनस कर दोगे फिर लोअर लिमिट को। समझ में आ गई? पहले उसमें अपर लिमिट पुट करोगे, फिर उसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसका क्या रोल है? फिर मान लो कोई कर्व है मेरा fx। मैंने इसको करा इंटीग्रेट होने के बाद fx बन गया। कहाँ से कहाँ तक है कर्व? मेरा b से लेके कहाँ तक है? a तक। तो पहले मैं b तक की वैल्यू निकाल लूँगा। कहाँ से? 0 से b तक की, और फिर a तक की वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं? b तक का मतलब है यहाँ से b तक की वैल्यू निकाल के और यहाँ से a तक की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपका a से b तक की वैल्यू आ जाएगी। कहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी आपकी? a से b तक की। तो fb माइनस fa इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, सिंपल। 1 से लेके 2x dx, इसको करते हैं। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। 1 से लेके 2x dx, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। 1 से लेके 2, तो पहले 2 पुट करो। पहले इसमें क्या पुट करेंगे? देखो यहाँ पे क्या था कि आपका ये जो fx आया, ये fx है x²/2। ये सिंपल fx क्या गिवन था? ये जो मैंने छोटा f और x लिखा है, ये है मेरा x। और ये जो यहाँ पे fx आया, ये किसके इक्वल है? x²/2 के। अब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूँगा। पहले मैंने पुट किया इसमें 2, और यहाँ पे क्या आया? 0.2 माइनस, फिर 1 पुट करूँगा। 2 का स्क्वायर 4/2 कितना आया? 4/2 माइनस 1/2, आंसर इज लाइक 3/2। समझ में आई बात? ये समझ में आई? अब मान लो दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, ex dx। ये है मेरा फिर से 0 से लेके 1 तक। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा? ex लिमिट क्या है इसकी? 0 से 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट पुट करो इसमें, माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो इसमें। तो क्या आंसर आया इसका? e-1। और इसमें c मत लगाना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ c आता है, डेफिनेट के साथ c नहीं आता। बस यही अंतर है दोनों में। यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट होती हैं। ये पूरी एक्सरसाइज कहाँ पे यूज़ होगी? मेनली किस लिए पढ़ाई जाती है? AOI के लिए। ठीक है, AOI में यूज़ होगी। अब बुक निकाल ली जल्दी से। 7.7 पे आज हम 7.8 पे विचार कर रहे हैं। बुक भी नहीं लाए, चलिए कोई नहीं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं 7.8। आज ही ख़त्म कर देंगे इसे। 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स बताए थे। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -1 से 1 x+1 dx। अब बताइए x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले इसका इंटीग्रेशन और 1 का x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक। पहले 1 पुट करो इसमें। पहले क्या पुट करो? इस पूरे फंक्शन में 1, तो आएगा 1/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसके बाद माइनस पुट करो। -1 का स्क्वायर लिख के दिखाइए इसे इस तरीके से, प्लस और x की जगह यहाँ पे फिर से -1। तो 1/2 + 1 3/2 माइनस, इसकी वैल्यू 1/2 -1,
3/2 माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 3/2 प्लस 1/2 आंसर आएगा 4/2 और आंसर नेट बचा आपका 2। तो आपको सिंप्लीफिकेशन और वैल्यू डाल के सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए इसके लिए, वरना क्वेश्चन गलत। दूसरा क्या देखिए, दूसरा तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है। 2 से लेके 3 1/x dx। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3। पहले 3 पुट करिए तो log 3 माइनस log 2। बताइए log a माइनस log b कितना होता है? log a/b। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इसे सॉल्व करना ढंग से सीख सको। 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए पहले मुझे ज़रा। 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x⁴/4 माइनस 5x⁴/3 प्लस 6x²/2 प्लस 9x। और कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? 1 से लेके 2 तक। पहले 2 पुट कर लो, पहले तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब पहले 2 पुट करो x की जगह पे, क्या आएगा? 2⁴ माइनस 5/3 2⁵ प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, पहली ब्रैकेट क्लोज। अब 1 पुट करो, 1⁴ माइनस 5/3 1⁵ प्लस 3/2 1 का स्क्वायर। देख रहे हो? तो थोड़ा सा अगर मैं आगे लेता हूँ तो जगह बच रही है, दिख रहा है? ठीक है, और प्लस 9 इंटू 1, आगे जी लिमिट पूरी। 2⁴ कितना होता है? 16। 5 8 5 40/3 प्लस 4 3 12 प्लस 9 2 18 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 3/2 प्लस 9। ये आ गई वैल्यू। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, हाँ थोड़ी सी कर दी। यहाँ 2 नहीं है, ये नहीं है 2, ये सिंपल नंबर है। 12 और 8, ये 12 और 18 30 और 16 46 माइनस 40/3 माइनस 9 और 3 12 और 1 13 माइनस 5/3। ठीक है, इसको ओपन करो। माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3 46 माइनस 13 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3। ठीक है, दोनों में से माइनस 1/3 कॉमन ले लो, चाहे क्या कॉमन ले लो? माइनस 1/3। भाई 1/3 दोनों के साथ आ रहा है तो मैंने माइनस 1/3 कॉमन लिया। ऊपर क्या बचेगा? प्लस 40। क्या बचेगा? भाई माइनस कॉमन लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा? प्लस 40। और यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर माइनस 5 बचेगा। 33 माइनस 35/3 99 माइनस 35/3, तो आंसर आ रहा है 64/3। बेसिकली मुझे नहीं सिखाना चाहिए भाई, मेरे को इंटीग्रेशन बतानी चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो आपका काम है। सिंप्लीफिकेशन तो क्लास 9 से पढ़ रहे हो, ठीक है? फिर भी मैंने आपको बता दिया, इसे नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए ज़रा। 0 to π/4 sin 2x dx। बताना भी नहीं चाहिए मुझे कैसे करेंगे। sin 2x का पहले इंटीग्रेशन कर लो, कितना होगा? माइनस cos 2x/2। कहाँ से कहाँ तक है लिमिट? 0 से π/4। पहले π/4 पुट करो इसमें, 1/2 को बाहर ले लो, माइनस 1/2 को, जरूरत थोड़ी है हमारी। कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल लो, अगर आपको सिंप्लीफाई करके आराम से क्वेश्चन करना तो कांस्टेंट को कहाँ निकाल लो? पहले ही बाहर। अब वैल्यू पुट करो π/4 की। cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0, 2 1 जा 2 होगी शुरू, माइनस 1/2 cos π/2 माइनस cos 0। अब बताओ cos π/2 कितना होता है? cos 90 0 और cos 0 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 1/2। समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल। फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? cos 2x dx इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा?
साइन 2x अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, 1/2 को बाहर ले लो, तो ये क्या बनेगा, साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0, 2 से 2 गया, साइन पाई कितना आएगा, 0 माइनस 0, आंसर भी क्या आएगा 0। सिक्स वाले का क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन ex रहेगा 4 से 5, और ये कितना आ गया e5 माइनस e4, दोनों में से e4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 7, बताइए क्या है 7th क्वेश्चन। 10x dx, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, पहले ही बता दो इस क्वेश्चन के लिए। 10x dx, 10x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4, पहले इसके अंदर डालिए log sec π/4 माइनस log sec 0, और log 1 0 होता है, याद रखना, log sec π/4 मतलब log 1 बाई, इसकी sec π/4 की वैल्यू होती है √2, और यहाँ आएगी log 1, log 1 कितना होगा 0, √2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, ये 1/2 आगे आ जाएगा। अब ये 1/2 आगे कैसा है, ये मैंने पहली वीडियोस में कई बार बताया, समझिए इस बात को, 2 की पावर है यहाँ पे 1/2, √2 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1/2। तो log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log a की पावर m दे रखा है तो इसे क्या लिखेंगे m इंटू log a, ठीक है भाई। 7th हो गया, तो ईज़ा क्वेश्चन तक है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं था। यहाँ देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या है, cosec x dx आ गया, क्या है इंटीग्रेशन cosec x dx। अभी cosec के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था log cosec x माइनस cot x, बताया log tan x/2, दोनों में से जिससे करना हो उससे कर लेना। अगर मैं करता हूँ, इसकी लिमिट क्या दे रखी है, π/3 से नहीं π/6 से π/3, log tan x/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/6 से π/3। ये लगाना मत, क्योंकि जो π/6 का 30 का हाफ करोगे तो 30 का हाफ 15 होता है, तो 15 के लिए आपको मुसीबत पड़ जाएगी। 15 के लिए वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या होती है 15 की वैल्यू, √3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन, अब नीचे तो π/6 है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, इसे हटा दी, चल π/4 कर लिया, नीचे तो π/6 है, π/6 तो मुसीबत खड़ी कर देगा, ठीक है। ये वाला को फॉर्मूला जब लगाना, सुनो π/6 का हाफ क्या होगा, हाफ कितना होगा, π/6 30 है, 30 का हाफ कितना होगा, तो 15 के लिए दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे 15 के लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना, log mod cosec x माइनस cot x। बेटा फॉर्मूला log tan x/2 है, तो एंगल का हाफ नहीं करोगे, समझ गए, उसे जब यूज़ कर लेना। अब ऊपर π/4 है, इसका हाफ करोगे 22.5 होगा, निकालो वैल्यू बैठ के, समझ गए जी। π/6 से π/4 कितना आएगा, log, पहले में वैल्यू आएगी log mod cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log mod cosec π/6 माइनस cot π/6। इतनी बात बन गई। अब वैल्यू डालो इसके अंदर, cosec π/4 कितना होता है, कितना होता है √2, cot π/4 1 माइनस log cosec 30 डिग्री कितना होता है, cosec 30 2, और cot 30 2/√3, cot 30 है, tan 30 होता है 1/√3 और cot 30 होता है सिंपल √3। कितनी आ रही है वैल्यू, √3, पर log a माइनस log b, log इस तरह से दे रखा होगा। अब आप देखो यही आंसर दे रखा है, रैशनलाइज करके दे रखा है आपको, और रैशनलाइज करके दे रखा था, आपकी सुविधा है कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। मेरा काम था बता देना कि आप कैसे बाहर आओगे। चेक करिए क्या दे रखा, यही छोड़ रखा है, बहुत ही बढ़िया, वो भी आपके साथ है। तो log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। समझ में आया क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए इसके बाद बेटा,
नाइन्थ क्या है क्वेश्चन? नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा डी एक्स, ये तो और भी आसान है, जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में पेल देगा। क्या फॉर्मूला है इसका? साइन इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कितना है? π/2, और 0 तो 0 होता ही है। साइन इनवर्स 0 0 होता है, और साइन इनवर्स 1, आप अगर इनवर्स 1 में देख रहे हो, इनवर्स अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो आप बस ये चेक करो कि साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? 90 पे होती है तो π/2, और 0 किस पे होती है? 0 पे होती है। आपको कहेगा पाई पे भी होती है, लेकिन जनरली हम 0 ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी लिमिट भी 0 है, तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटी वैल्यूज़ का यूज़ करूँ। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 90 पे। साइन 90 को लिखते हैं हम π/2। अब देखो 10th क्वेश्चन। साइन 90 नहीं, साइन इनवर्स 1 को 90 लिखते हैं, साइन 90 को 1 लिखते हैं। 10th क्या है? देखो 10th और भी ईजी है, तो खैर आपको ही करना चाहिए था। dx/1 + x², इसका होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x, और लिमिट dx/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/4। 0 की तो 0 आएगी, आंसर हो गया π/4। 11th क्वेश्चन, 2 से लेके 3 dx/x² - 1, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। dx/x² - 1, क्या फॉर्मूला है इसका? dx/x² - x का 7.4, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही फॉर्मूला, सॉरी पहला ही फॉर्मूला है। क्या लिखते हैं इसे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख लेना एक बार ज़रा। 1/2a इसका जो फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ एक बार ज़रा, एक बार फॉर्मूला मैच कर लीजिएगा बेटा। इंटीग्रेशन dx/x² - a² का फॉर्मूला है 1/2a log mod x - a/x + a, जो इसमें यूज़ होगा x - a/x + a। 7.4 का पहला ही फॉर्मूला है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। ये रहा, आप तो फॉर्मूले गलत खोल के बैठे हो। a की जगह क्या है यहाँ पे? 1, तो 1/2a मतलब 1/2 log mod x - 1/x + 1, ये तो आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी? 2 से लेके 3 तक। पहले 3 पुट करो ज़रा उसमें। 1/2 log mod 3 - 1/3 + 1 माइनस 1/2 log mod, अब की बार क्या पुट किया मैंने? 3 पुट कर लिया, अब 2 पुट करूँगा। 2 - 1/2 + 1, ये आया। ये पहले बताओ, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? ये कितना बचेगा? 1/2 log 2/4 मतलब 1/2 माइनस 1/2 log 1/3। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है। 1/2 क्या ले लो दोनों में से? कॉमन। जब आप 1/2 दोनों में से कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा log 1/2 माइनस log 1/3। तो log a अपॉन log b क्या, log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। तो क्या बचेगा? 1/2 log a क्या है? 1/2। डिनोमिनेटर में क्या है? 1/3, और 3 कहाँ चला जाएगा? वो ऊपर। तो क्या बचेगा फाइनल आंसर इसका? 1/2 log 3/2, 1/2 log 3/2। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? ये हमारा पहला पेज खत्म हो गया, हम अगले पेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट करिए। 0 से π/2 cos² x dx। अगर ये क्वेश्चन 7.10 का होता, 7.10 में भी हम ये क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा 2 लाइन, लेकिन ये क्वेश्चन 7.10 का नहीं 7.8 का है। तो पहले हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, तो कैसे कुछ क्वेश्चन को करेंगे पहले हम वो देखते हैं। cos² x को मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला है ना cos² x का, 1 + cos² x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² x। मुझे बताओ cos² x का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 + cos² x/2। पुट करिए यहाँ पे से 0 से π/2, 1/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 + cos² x dx। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या है? x cos² x का sin 2x/2, 0 से π/2। अब π/2 लगाओ इसमें, और
एक सेकेंड, बाहर 1/2 भी चल रहा है साथ में, इसको ध्यान रखना ज़रूर, ठीक है। पहले हमने इस वाली ब्रैकेट में लगाना है, इस वाले पहले π/2 को लगाएंगे, दोनों में ऑपरेट करते हैं। sin 2x की जगह π/2 और अपॉन में भी क्या है 2। अच्छा एक बात याद होगा, जब जीरो पुट करोगे इसमें, माइनस का जीरो भी तो आ रहा होगा भाई, जीरो पुट करो इसमें, जीरो हो जाएगा। sin 2 × 0 करोगे ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या ज़रूरत है उस जीरो पुट करने की? आपको करके दिखाना हो दिखा देना वहाँ पे कि भाई जब मैं ऐसा माइनस कर रहा हूँ दोनों जीरो हो जाएंगे, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर में नंबर नहीं कटते इस चीज़ के। 2 से तो 2 कट जाएगा, ये वाला 2 मत काट देना, एंगल से एंगल ही कटेगा। ये ट्वाइस है, ये हाफ है यहाँ π/2, 2 से 2 कट गया, sin π बचेगा। sin π कितना होता है? sin π 0 होगा, तो फिर 0 बन गया ये पूरा। 2 को अंदर भेजो, देखो पहले मैं दिखाया था, ये π/2 और ये बन गया sin π अपॉन 2। sin π की वैल्यू 0, तो ये बचा π/2, ये तो 0 हो गया पूरा। आंसर क्या है इसका? π/4। समझ में आई भी बात? 13 क्वेश्चन बताइए। 2 से 3 x/x²+1, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लो इसे। और क्यों है इंपॉर्टेंट? इसमें हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ लिमिट्स, कि लिमिट्स को चेंज कैसे करते हैं। चेंज ऑफ लिमिट्स, देखो जब मेरा वेरिएबल चेंज होता है, जब मैं x को t में कन्वर्ट करूंगा तो dx भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में कन्वर्ट होगा। dx किस में कन्वर्ट होगा? dt में। और जब dx dt में कन्वर्ट होगा तो लिमिट जो अभी ये लिमिट किसकी है? x की है t की है? x की लिमिट है। जब मैं वेरिएबल चेंज करूँगा तो लिमिट भी चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग। देखो कैसे, अब मैं x² + 1 को t पुट करता हूँ, x² + 1 को t पुट किया। अब जब x 2 है, मैंने लिखा जब x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करो तो t की क्या होगी? 5। कैसे? x² + 1 को मैं t में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जब x लोअर लिमिट 2 पुट करी तो 2 का स्क्वायर 4 + 1, t कितना हो गया? 5। जब x की वैल्यू 3 होगी तब t कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। t कितना होगा जब? 10। बात समझ में आई? इतनी बताओ पहले, t क्या होगा जब? 10। अब इसका डेरिवेटिव करो, जब x² + 1 को t पुट कर लिया आपने, डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 2x। t का क्या होगा? dt/dx। तो यहाँ से x dx की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 dt। भाई ये कई बार सिखा चुका, अगर कोई बच्चा 7.8 पढ़ रहा हो उसे ये नहीं पता तो बेकार है भाई, पहले 7.2 पढ़ ले वो। तो x dx की वैल्यू क्या पहुँच गई? 1/2 dt। ये तो न्यूमरेटर पार्ट हो गया। नीचे वाले पार्ट को क्या लेट किया है? t। लिमिट कितनी हो गई t की अब? 5 से 10। तो dt/t कितना? log mod t। कहाँ से कहाँ तक? तो ये कितना आ रहा है? log 10 - log 5। बेसिकली log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 1 - log 5 भी छोड़ दूँ आंसर तो करेक्ट है। तो लेकिन log a - log b करिए, तो log 10/5 कितना होता है? तो 1/2 log 2। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब कोई ये करता है ना कि log 10 की वैल्यू 1 - log 5 कर दे यहाँ पे आंसर में, उस पर पूरे नंबर मिलेंगे, उससे नंबर नहीं कट सकते। 14 क्वेश्चन देखिए इसके बाद। 0 to 1 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है भैया। 14 क्वेश्चन में दिमाग दौड़ रहा है किसी का? 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। इसका आसान वर्जन बताता हूँ कैसे करेंगे इसे। नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, इसकी ट्रिक है ये, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो। कितना आएगा? नीचे वाले का डेरिवेटिव 10x। क्या आएगा? तो आपको ऊपर 10x तैयार करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर लो, आपको ऊपर वही बनाना है। या तो आप a और b फाइंड करके कर लो, जैसे हमने 7.4 एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का। क्या फॉर्मूला बताया था? लीनियर = a d/dx क्वाड्रेटिक + b। एक तो वो तरीका है, कौन से वाला? लीनियर = a d/dx
क्वाड्रेटिक, चलो इससे कर लो, आपको याद भी आ जाएगा, पर शॉर्ट ट्रिक से करोगे वो भी इजी है। आपको 10x बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करना है बस केवल ऊपर, और कुछ नहीं करना। इसमें भी देखो वही वैल्यू आएगी। लीनियर क्या है 2x + 3 a, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म आएगी यहाँ पे, क्या है वो, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक कितना होगा, कंपेयर करो, अब जरा कंपेयर करो x वाले कोफिशिएंट को। किसे कंपेयर करो, x वाले कोफिशिएंट को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 10a। फिर कांस्टेंट को कंपेयर करो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, और यहाँ पे क्या है b। भाई ये तो चीज़ें आनी चाहिए। देखो नहीं आती तो पहले मैं बताऊँगा कि आप 7.4 को देख लो, 7.4 में ये पूरी हो रखी है। डायरेक्ट इस पर कूदोगे तो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। a की वैल्यू 1/5 आ रही है और b की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो 2x + 3 इसमें पुट करो वैल्यूज़ को। 2x + 3 = a 1/5 × 10x + b कितना है 3। ये कहाँ पे पुट होगा, अब न्यूमरेटर की जगह पे पुट होगा। ये 0 से 1 1/5 10x + 3 / 5x² + 1 dx। इसको अलग अलग करो, 1/5 0 to 1 10x / 5x² + 1 dx प्लस 0 से 1 3/5x² + 1 dx। ज़्यादा समझ में आया, पहले बताओ। आपने 2x को 1/5 क्या लिखा है 2x को 1/5 10x। एक सेकेंड, कहाँ पे, इसे नहीं वो जो ये 2x को 1/5 मैंने 2x को नहीं, पूरे 2x + 3 की वैल्यू को, जो ये आई है 2x + 3 जगह मैंने इसे पुट कर दिया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया लिमिट्स बांट के, क्योंकि इसमें अब मैं t लेट करूँगा। पहले वाले में क्या लेट करूँगा t। अब इसको i अगर लिख के चल रहे हो कि अगर ये i की वैल्यू है तो ये जो आपका i है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब पहले पार्ट को हम बोलेंगे i1 और दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे i2। क्या बोलेंगे, इतनी बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ, यहाँ तक हो गया क्लियर? i1 को कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5x² + 1 को t पुट करो तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 10x dx dt। अब लिमिट चेंज करूँ अगर मैं इसकी, व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 होगी 6 तो t 6, ये तो 0 हो गया, t की वैल्यू 1 आएगी, t = 1, और व्हेन x = 1 तो t कितना होगा 6। इतनी बात समझ में आ गई? पहले i1 को सॉल्व कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अलग। i1 कितना है 1/5 तो बाहर लिखा है, 10x dx किसके इक्वल है dt के, और लिमिट कितनी हो गई इसकी 1 से 6, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 5x² + 1 को क्या लेट किया मैंने t। तो ये तो हो गया मेरा i1 1/5 log mod t, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1 से 6, तो ये बचेगा 1/5 log 6 - log 1, और log 1 कितना होता है 0, तो आंसर क्या बचेगा इसका 1/5 log 6। ये तो हो गया i1। i2 क्या होगा, i2 है मेरा 0 to 1 3/5x² + 1 है, तो इसमें से 5 कॉमन ले लो, ले लिया, ये क्या बचेगा x²। जैसे आपने 5 कॉमन लिया, ये क्या बचा x², और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। भाई 1 के पास 5 नहीं है ना, जब कॉमन लोगे तो कहाँ आएगा इसके डिनोमिनेटर में। अब लिखेंगे इसे 1/5 0 to 1, 3 को भी बाहर ले लो तो क्या बनेगा ये 3/5 dx अपॉन क्या लिख सकते हो इसे x² + 1/√5 का होल स्क्वायर लिख दिया इसे। अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है x² + a² का 1/a tan 1 x/a। क्या फॉर्मूला होता है 1/a 1/a, a कितना है 1/√5 tan 1 x/a 1/√5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक। कहाँ तक है लिमिट
0 से 1 तक। अच्छा ये रूट 5 है, ये सिंपल 5 है, जब इसे डिवाइड में है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। अच्छा 2 को रूट 2 से डिवाइड करोगे तो रूट 2 बचेगा, 5 को रूट 5 से डिवाइड करोगे तो रूट 5 बचेगा। तो क्या आंसर आया देखो 3/√5 पहले पुट करोगे। अच्छा मुझे ये बताओ x की जगह मैंने 1 पुट किया तो 1 आया यहाँ पे, और ये 1/√5 है तो ये √5 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। सॉल्व करके बता दूँ यहाँ पे देखो इस तरह से, ये x/1/√5 है तो ये √5 ऊपर जाएगा ना, तो क्या बनेगा नेट आंसर तो ये बनेगा √5x। नीचे 1/√5 है तो ये √5 कहाँ चला जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आंसर बनेगा √5x। क्या बनेगा, तो पहले आपने 1 पुट किया तो 1 पुट करके क्या वैल्यू आएगी √5 × 1, तो √5 आ जाएगा। देखो √5 की जगह 1 पुट करोगे तो क्या आएगा √5 × 1, √5 आएगी वैल्यू, और जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 0 आएगी, -tan−1 0। एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए बेटा, यही आ रहा है 3/√5 tan−1√5। ये पूरा आंसर नहीं हो रहा होगा, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। चेक कर लो एक बार जरा से और नोट कर लो इसे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने 3/√5, 3/5 तो पहले ही था, अब 3/5 था तो यहाँ पे वैल्यू 3/5 है। क्या है वैल्यू यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 1/a जो फॉर्मूला होता है x² + a² का dx/x² + a² फॉर्मूला होता है 1/a tan−1 x/a। तो 1/a कितना है 1/√5 tan−1 x/a। इस √5 को ऊपर भेजोगे √5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा √5x। फिर x की वैल्यू ऊपर 1 पुट करो तो √5 आएगी, फिर एक बार 0 पुट करोगे तो 0 आएगी। अच्छा √5 इस 5 को काट देगा तो क्या बचेगा 3/√5 tan−1√5। बेटा जब आप फाइनल आंसर निकालोगे, देखो मैंने I1 + I2 है, इन दोनों को ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 0 to 1 x × ex² dx। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसे। फिर 16 फिर से वैसे ही क्वेश्चन एक आ चुका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टाइप है। ठीक है, देखिए 15th क्वेश्चन 0 to 1 x × ex² dx। तो इसकी पावर x², इसको t लेट कर लो। x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx = dt। x dx की वैल्यू क्या आएगी 1/2 dt। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे x की जगह t को चेंज कर रहा हूँ, x² को मैंने t पुट कर लिया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t किसके इक्वल है x² के, तो t भी कितना होगा 0 का स्क्वायर, 0 ही आएगा। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो t कितना आएगा 1 का स्क्वायर, 1 होगा। तो लिमिट t की भी 0 से 1 है, और x dx की वैल्यू मतलब x और dx की वैल्यू 1/2 dt। x² किसके इक्वल है t के, यह आ गया et 0 to 1। वैल्यू कितनी बची e, 1 पुट करोगे तो e की पावर 1 और e की पावर 0, तो ये आएगा 1/2 e - 1। 16th क्वेश्चन क्या है बोलिए जरा, 5x² अपॉन लिमिट क्या है 1 से लेके 2 तक, यही है, यही है। बताओ कैसे करेंगे इससे। 5 कॉमन ले लो पहले तो ऊपर से, क्या कर लो पहले 5 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये बना x², नीचे बना x² + 4x + 3 dx। ठीक है जी, तो पहले x² है भैया, आपको पता है डिवाइड ही होगा, डिवाइड ही तो होगा। तो पहले जो नीचे वाली टर्म्स लिखी हैं वो इसमें ऐड कर दो, फिर वो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। जो ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा है ना रूल। जो मैंने अगर 4x + 3 यहाँ ऐड किया है तो 4x + 3 को सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, ये डिवाइड ही है। जब डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपका 1 आने के बाद। ठीक है, 5 आ गया इधर। अब 1 से लेके 2 तक
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। पहले मैंने इसको अलग कर लिया, माइनस दोनों में से 4x और -3, -4x -3 में से माइनस कॉमन लिया। अब इंटीग्रेशन लगाइए 1 से लेके 2, अंदर क्या बचेगा 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये है क्वेश्चन जो आपका बना। पहले आपने 5 कॉमन लिया, उसमें से एक्स स्क्वायर बचा, 4x प्लस 3 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा उस पर। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से अलग अलग लिख लिया, यहाँ पे अलग। और 4x प्लस 3 कैसे बना, दोनों में से माइनस कॉमन लेके उसको सेपरेट कर लिया। क्या कर लिया, दोनों को सेपरेट। अब ये सॉल्व किससे होगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक्स से, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक्स से। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नहीं होगा तो मैं कल इसे बता दूंगा, स्टार्टिंग में आते ही इसी क्वेश्चन को करा दूंगा, इसको कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ठीक है, अभी कराया थोड़ी देर पहले। अगर नहीं होता तो मैं बता दूंगा इसे भी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं डाल देंगे। कट जाऊँ, कुछ हो भी ना यहाँ पे। हाँ जी, कल ये क्वेश्चन हमने यहीं छोड़ा था, होमवर्क दिया था, तो मेरे सारे होनहार बच्चे इस क्वेश्चन को आधा ही वहीं तक करके लाए जहाँ तक मैंने कराया था, बस। इसके आगे एक लाइन भी नहीं लिखी। कल क्या बताया था कि हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। फिर जो नीचे बन रहा है, क्या है नीचे 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर के साथ, तो 4x प्लस 3 में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 5 टाइम्स 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। माइनस कॉमन लो इसमें से, 1 से लेके 2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ये बात समझ में आ गई भाई सबको, मैंने अलग अलग कर दिया। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों किया है, अपना आप इसे डिवाइड भी करोगे, 5 को बाहर लेके एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करके चेक कर लेना, यही आंसर बनेगा आपका, यही बनेगा। 1 आएगा, इसे कट के क्या आएगी वैल्यू 1, तो इसे तो I1 ले लो। मेरे इससे इतना काम भी नहीं है ना, पूरे को I ले लेना। और ये हो गया I1, और ये क्या ले लिया मैंने, मेन काम है मेरा I2 सॉल्व करना। मेन काम क्या है मेरा, I2 को सॉल्व करना है। तो हो गया, I2 कितना है 1 से लेके 2 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो दैट विल बिकम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। क्या बन गया ये, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। और लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व हमने पिछले क्वेश्चन में कल किया है, एक क्वेश्चन गया था हमारे ऐसे ही, ठीक है। स्टार्ट करो इसे। यहाँ पे क्या है 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो लीनियर इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। 7.4 एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो। 7.4 में हमें 13 के बाद इसकी पूरा एक पार्ट डाला हुआ है इन्हीं क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन वहाँ से एक क्वेश्चन देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम डेरिवेटिव क्या हुआ इसका 2x प्लस 4, और ये क्या आया b। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस b। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयरिंग द व्हाट, comparing coefficient of x और constant term। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करो और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे LHS में 4, RHS में क्या है 2a। बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, और कांस्टेंट टर्म क्या है इधर 3, इधर क्या है 4a प्लस b। 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करो 2 4 2 द 8, कितना आएगा b। ये दोनों वैल्यूज आ गई सबकी, यही आ रही है, एक आ रही है 2, एक आ रही है -5। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करोगे, स्केलेटल इक्वेशन में। 4x प्लस 3 को जो लेट करके बनाया था, तो 4x प्लस 3 किसके एक वाला आएगा बेटा, चेक करके बताइए जल्दी से। a कितना है, a की जगह 2 ब्रैकेट यहाँ पे 2x प्लस 4 और b
-5 बन गई बात। ये किसकी जगह यूज़ करोगे ये बताइए, ये यहाँ पे यूज़ होगा, ये कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा। दीपांशु समझ में आ रहा है आपको बेटा, इसकी जगह यूज़ करो इसे 4x + 3 की जगह। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 टाइम 2x + 4 - 5 अपॉन क्या ये x² + 4x + 3 dx। समझ में आई बात नहीं आई इतनी ये बताओ। देखिए इसमें हमेशा याद रखना जो पहला पार्ट बनता है वो डेरिवेटिव वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। दो ही टाइप बनती है इसमें, या तो dt/√t बनेगा या dt/t बनेगा। कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो अभी इनको अलग अलग करता हूँ फिर से 1 से लेके 2, यहाँ पे क्या 2 को 2x + 4 अपॉन x² + 4x + 3 dx, एक तो ये बन गया, -5 टाइम 1 से 2 dx अपॉन x² + 4x + 3। दो पार्ट कर लिए मैंने क्या अलग अलग, एक वहाँ कर दिया और एक यहाँ कर दिया। इस वाले पार्ट में आप एक चीज़ देखो कि अगर इसे आप t लेट करोगे तो ये आ जाएगा 2x + 4। इसको आप t लेट करके देखो ये बन रहा नहीं बन रहा, आ रहा नहीं आ रहा ये, ठीक है। देखो मैंने लिखा पहले वाले में इसमें x² + 4x + 3 को मैं लेट कर रहा हूँ t, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2x + 4, इसका आएगा dt/dx, तो dx = dt। 2 को बाहर निकाल लो, 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ और रह गई, उसे भी करते हैं। क्या, जब आपने x को t में कन्वर्ट कर दिया लिमिट चेंज होंगी या नहीं होंगी, ये लिमिट x की है और अब आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, t में, तो लिमिट क्या होंगी, जब x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, पुट करो इसमें 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5 + 3 8, और जब x की वैल्यू 2 है तब t की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे मैंने क्या 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 3 कितना आ रहा है 4, 8 और 4 12 और 3 15। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 8 से 15 और 2 बाहर आ जाएगा ये जो इसके साथ चल रहा है ये, और 2x + 4 dx dt के इक्वल और नीचे क्या आ रहा है t। इतनी बात समझ में आई, ठीक है जी। dt/t बन गया। उसमें क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कोई सोचे कि सर उसके फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, कर लो भाई, अगर फैक्टर होते हो तो फैक्टर हो जाएंगे उसके, नहीं होंगे 3 और 1 तो x + 1 x + 3 पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन और लंबा बनेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका मन है कि नहीं मैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से करूँगा, मुझे ज़्यादा आता है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसे किया जा सकता है, मेरा मतलब ये है कहने का। और वैसे कैसे करेंगे, 5 टाइम 1 से 2 dx अपॉन, कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, मिडिल टर्म का हाफ, मिडिल टर्म का हाफ क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, +4 -4, तो x² + 4x + 4 a² + b² + 2ab क्या बनेगा 8 15 dt/t -5 1 से 2 dx अपॉन x² + 4x, ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर, 3 - 4 -1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर। अब हम तैयार हैं। अभी तो बेटा देखो अभी शुरुआत हुई है इस क्वेश्चन की, अभी पहले I2 की पूरी प्रॉपर वैल्यू लिख के यहाँ पुट करूँगा, फिर इसे सॉल्व करूँगा। पहले तो यही निकल जाए पूरा I2। इसकी वैल्यू क्या होती है log mod t, और t की लिमिट 8 से 15 -5, इसका फॉर्मूला क्या होता है x² - a² का, कल मैंने बताया था 1/2a log mod x - a अपॉन x + a। यहाँ लिख लो चाहे तो अगर याद ना आ रहा हो तो, dx अपॉन x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x - a अपॉन x + a। पुट करो जरा 1/2a 1/2 log mod x - a, x की जगह x + 2
माइनस ए माइनस वन और x प्लस ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, लॉग पे लिमिट लगेगी, लॉग पे। कहाँ से कहाँ तक है लिमिट, 1 से लेके 2 तक। भैया यहाँ तक पहले नोट करिए इसे, ठीक है, यहाँ तक नोट करो इसे। अब भैया देखो इस रावण को अभी ख़त्म तो हो नहीं रहा है, अभी तो I2 ही चल रहा है। I2 में हम वहाँ तक आ गए, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं ज़रा, देखो ज़रा, अब कर जल्दी ख़त्म कर लेंगे सब। पहला होगा log 15 माइनस log 8। बेसिकली तो मैं डायरेक्ट भी लिख लूँ इसे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नहीं, कर लेते एक स्टेप और। माइनस 5/2, अंदर क्या है log, पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, तो बेटा जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 1, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, और नीचे क्या आएगा 4 प्लस 1 5, तो पहला आएगा 3/5, यही आएगा। अब अगला पुट करो इसमें 1 से 1 कट जाएगा, 1 प्लस 2 3 3, जब आप 1 पुट करोगे देखो इधर 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो क्या बचेगा ये 2/4, और 2/4 होता है 1/2, 2/4 क्या होता है 1/2, ये बन गया। अच्छा जी, और 2 log 15/8 माइनस 5/2 log a माइनस log b क्या होता है log a/b, तो ये वैल्यू बनी 2 log 15/8 माइनस 5/2 log 6/5, ये आ गई मेरे I2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, I2 की। अब I पे आ जाओ, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेना चाहे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट से I किसके इक्वल है 5 टाइम 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखना। इंटीग्रेशन 1 से 2, यहाँ पे dx आया था, ये तो कट गया ना इससे, तो 1 बचा होगा dx, माइनस अगेन वो 1 से 2, मतलब उसकी जगह बस I2 लिख लो। क्या लिख लो उसकी जगह, भाई पूरा I2 तो लेट कर लिया उसमें मैंने, उस पूरे इंटीग्रल को क्या लेट किया I2 की वैल्यू निकाल ली, तो डायरेक्ट ये पुट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 से 2 का x, इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और लिमिट क्या है 1 से 2, और I2 की वैल्यू कितनी है बेटा जी 2 log 15/8, ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब ये माइनस इस पे लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 5/2 log 6/5, ये बन गया। इस पर लिमिट लगाओ, कितना बनेगा 2 माइनस 1 बचेगा, तो आंसर आ रहा 1 माइनस 2 log, चेक करो आंसर इसका, प्लस 5/2 log 6/5। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ख़त्म हो गया यहाँ पे। देखो जरा, यही आ रहा है इसका आंसर। फाइव को अंदर भेज रखा है यार, तो यार होगा 5 माइनस 10, 5 माइनस, आंसर देखो 5 माइनस 5/2, 3 इंटू 5, 2 की पावर 3, log 6/5 आ रहा है, ये बताओ। log दे रखा है 5/2, 9 टाइम्स 5 माइनस 10 log 5/4, ठीक है, माइनस log 3/2, फाइव माइनस 5/2, 9 log, इवन रोक जरा। देखिए बेटा 16th क्वेश्चन, यहाँ पे हमने पूरा 1 माइनस 2 log 15/8 प्लस 5/2 log 6/5 ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बेसिकली, बट अगर पीछे देखोगे तो इसका आंसर मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अप्रोच होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, हमने इसे क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से,
लेकिन इसको करा हुआ है सॉल्व किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो दोनों में आंसर मैच नहीं कर रहे, ठीक है, आंसर मैच दोनों के अगर आप दोनों मेथड से करोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, इवन दो ये आंसर भी आपका ठीक है पेपर के साथ। लेकिन मैं वीडियो के एंड में जब एंड हो रहा होगा इस क्वेश्चन का, मैं वो उस पार्ट को भी करा दूंगा पूरा। 18th क्या देखिए जरा, जीरो टू पाई बाय 4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 डी एक्स। बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, ये होगा x की पावर 4 और 2 का होगा 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से पाई बाय 4। पहले पाई बाय 4 पुट कर लो, प्लस पाई की पावर 4 और यहाँ पे 4 भी है, 4 की पावर 4 कितना होता है 256, और 2x में 2 इंटू पाई बाय 4। अच्छा अपर लिमिट पुट करी, 0 पुट कर लो, तीनों 0 आएंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। और 2 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो 2 प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 256 प्लस पाई अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। 19th क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये सबसे इजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना लिख के उसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अब अगर किसी को याद आ जाए तो वो भी अभी मान लो कि आप पढ़ रहे हो ढंग से। बताइए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर 11th क्लास से याद आ रहा हो तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का। हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, तो ये किसका होगा, cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ cos x का क्या होगा, इसका हाफ कर दिया मैंने, यहाँ f करा तो यहाँ भी हाफ होगा, इसका होगा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला, cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन तो लगभग सबको पता है, कितना होता है, साइन x बाहर है माइनस 0 से पाई, पहले ब्रैकेट है सोल्व कर लो, तो साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, आंसर 0 हो गया जी, खत्म। चलो ठीक है जी, इजी था। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर क्या समझ में आया। 19 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 19 क्वेश्चन आपका किसकी तरह है, चेक करिए ज़रा, इसको अलग अलग कर लो। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक करने की जगह इसको अलग अलग करके करते हैं इस बार। मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में ए और बी भी ढूंढते रहो अलग अलग। उससे बेहतरीन तरीका क्या है कि उसमें 2 ही स्टेप दे रखे हैं बस, तीसरा दे ही नहीं रखा। जिसमें लीनियर वाली टर्म नहीं दे रखी हो उसे कैसे करेंगे देखो ज़रा। आप इस अप्रोच से 14 क्वेश्चन को भी कर सकते हो। देखिए नई अप्रोच बताता हूँ एक जरा। क्वेश्चन है हमारा 6x + 3 अपॉन x² + 4 dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। इनको अलग अलग कर लो, 0 से 2। 6x को क्या लिख सकते हो, 3 × 2x लिख सकते नहीं लिख सकते, पहले ये बताइए मुझे जरा। और इसको अलग करके मैंने लिख लिया 0 से 2 लिमिट है x² + 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई इतनी। मैंने 2x क्यों लिखा है तो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब मैं x² + 4 को t लेट करूँगा तो डेरिवेटिव 2x आएगा, इसलिए इसको पहले अलग करके लिख दिया। लिख सकते हैं ना। तो मैंने x² + 4 को क्या लेट किया, t। अच्छा 20 होगा तो क्या हो गया, 20 डाल दीजिए, तो 2x dx dt हो गया। लिमिट अब जब when x = 0, जब x की वैल्यू 0 है तो बेटा t कितना आएगा, 4। when x = जब x की वैल्यू आपकी 2 है तो t कितना आएगा, 4 + 4 8, 3 टाइम 4 × 8, 2x dx होगा dt, और नीचे आया t, और उधर क्या बनेगा, ये फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a का, x² + a², तो 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक। तो इसका क्या होगा बताइए, 3 log mod t, और लिमिट 4 से 8
प्लस 3/2 tan इनवर्स, पहला होगा 2/2 तो 1, 0/2 तो tan इनवर्स 0, 3 पहले इसमें log t, 8 माइनस log 4, 3/2 tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 होता है बेटा π/4। अब ये log 8 बाई log 4 है, तो क्या लिखोगे? log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। 8/4 क्या होगा? log 2। तो ये बनेगा 3 log 2 प्लस 3 π/8। आंसर चेक करो इसका। log 9 तो log 8 तो नहीं दे रखा, यही है। तो वो सारे आंसर मैच करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, इसकी अप्रोच क्या, इसका आंसर जो लिखा हुआ है उसने पार्शियल फ्रैक्शन से करके लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपको यहाँ आकर रुक गया। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना log को, आंसर वहीं पहुँच जाएगा। ठीक है, कितने हो गए? 20 के है कितने इस एक्सरसाइज में? 22। स्टार्ट करो। अब भाई इसे भी देख लो 18 क्वेश्चन में, यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ पे क्या आएगा भाई? इसका इंटीग्रेशन ढंग से नहीं हुआ, x की पावर 3 का x की पावर 4, नीचे क्या आएगा? अपॉन 4। ऑलरेडी 256 है, तो 256 पे किसकी मल्टीप्लाई होगी? 1/4 की। तो क्या बनेगी ये टर्म? पाई की पावर 4 अपॉन 256 तो यहाँ ऑलरेडी है, एक मल्टीप्लाई किससे होगी? 1/4 से। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1024। बेटा ऐसी चीज़ें दिखे अगर तो पहली आंसर मैच कर लिया करो इसके। अगर 21 क्वेश्चन बताइए क्या जरा? इंटीग्रेशन 0 से 1 स्टार्ट करो। अरे वाह, पहली कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। प्लस साइन πx/4 dx। अच्छा मुझे बताओ, किसी को याद है x का इंटीग्रेशन हमने किससे किया था? बाई पार्ट से। किससे किया था? बाई पार्ट। तो बाई पार्ट की वीडियो पे जाना 7.6 पे, जो सबसे पहले 5 मिनट में ही मैंने इसका इंटीग्रेशन सिखाया था, x का कैसे करते हैं। इलाटे से किया था, इनवर्स लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है। अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। ये कैसे होगा? फॉर्मूला क्या है? पहला ऐसे ही, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। पहले मैं x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ बस, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन। कुछ याद आया? तो इसका डायरेक्ट कैसे बता देता हूँ मैं आपसे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x माइनस EX। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? x माइनस EX। ये x का है, और देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, इसको बाद में। इंटीग्रेशन x का पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का dx। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखो यहाँ से आएगा x माइनस इंटीग्रेशन x का 1 डेरिवेटिव, EX का इंटीग्रेशन EX रहेगा, तो ब्रैकेट में आएगा EX, और EX का इंटीग्रेशन यहाँ पे EX आएगा इस तरह। क्या बचेगा आंसर इसका? x माइनस EX। मैं डायरेक्ट लिख दिया, बता भी दिया, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हुआ ये x माइनस EX, प्लस साइन का क्या होता है? माइनस कॉस πx/4, और जो x के साथ वैल्यू है, जो πx/4 है, इसके डेरिवेटिव से करोगे डिवाइड, तो अपॉन में क्या आएगा? π/4। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। समझ में आई इतनी बात? ये बताओ पहले, यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करो, तो x की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा? 1 E1 माइनस E1, यही आएगा। देखो 1 इंटू ई की पावर 1 ई, फिर ई की पावर 1 ई, और यहाँ पे क्या आएगा? ये π/4 ऊपर आके 4/π बन जाएगा, और cos x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो cos π/4 माइनस 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। भाई x 0, e की पावर 0 1 होता है, पर ये 0 इंटू 1 तो 0 होगा, फिर e की पावर 0, ये आ गया -1। यहाँ पे कितना आएगा? देखो -4/π ऊपर ऑलरेडी है, और यहाँ पे x को 0 पुट करोगे तो cos 0 होगा, और cos 0 कितना होगा? 1 होता है। लेकिन हम अगले स्टेप में लिख लेंगे इसे। e से तो e कट गया, -4/π, और cos π/4 होता है 1/√2,
माइनस ये कितना आया -1 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1, और ये कितना आया cos 0, ये भी 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4/पाई। ठीक है, आंसर मैच करो कितना दे रखा है इसका, आंसर चेक करिए कितना दे रखा है बेटा। बुक नहीं है आपके पास? बुक है तो सही, पेज भी खुला हुआ फिर भी नहीं बोल रहा। 1 + 4/पाई, ये तो बिल्कुल सेम है, और यहाँ दे रखा -2√2। देखिए ऊपर 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2/√2 पाई + 1 + 4 √2 से जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस 2 की जगह √2, या इस 2 की जगह √2 किसी की जगह लगा लो, तो -2√2/पाई + 1 + 4 ये है बेटा जी आपका आंसर। ठीक है, देखो आंसर मैच कराने की ज़्यादा जल्दी नहीं, यहाँ भी छोड़ दोगे यहाँ भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं जरा इसका। 1 से √3 dx/1 + x², ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan 1 x, कहाँ से कहाँ तक 1 से √3, ये क्या बनेगा tan 1 √3 - tan 1 1 π/3 - π/4, आंसर आया 12, 4π - 3π, रुक जा रहा है एक सेकंड, 60 - हाँ ठीक है, 4π - 3π, आंसर आएगा π/12। ठीक है जी, ये तो हो गया डायरेक्ट। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से x² के कोफिशिएंट को ना कोशिश करो कि 1 ही बना रहे, तो यहाँ से कॉमन ले लो 9 को कॉमन लोगे तो बाहर 1/9 बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, और इसे करेंगे 4/9 + x²। अब बेटा 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, x² + 4/9 को हम लिख लेंगे 2/3 का होल स्क्वायर। अब बताओ x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan 1 x/a 2/3, और स्टार्टिंग में भी लग सकता है a² + x², बिल्कुल लग सकता है, लेकिन वहाँ पे सर आपको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ता। आपको याद रहती इतनी बात, मुझे बता दो अगर याद रहे तो। यहाँ पे आ गया 1/6, ये 3x/2 बनेगा, एक बार मैं इसे लिख दूँ, फिर ना यही कन्फ्यूज़न करता है बहुत ज़्यादा। 3x/2 बनेगा। अब 0 से यहाँ पे आया tan 1 3/2, पहले वैल्यू है x की जगह 2/3, और जब 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा tan 1 0। ठीक है, 3 से 3 गया, 2 से गया 2, तो आंसर बनेगा अंदर tan 1 1, और बेटा tan 1 0 0 ही होता है, तो इसे हटा दो। 1/6 × π/4, आंसर है π/24। यही मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई।